हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबी स्टडी गाइड पे। पीजीटी 2024 से 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स की कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज कितनी रह सकती है। आज के इस वीडियो में आपको डिटेल से जानकारी मिलने वाली है। वीडियो 2 दिन लेट अपलोड हो रहा है, एग्जाम के बाद ही आपका वीडियो अपलोड होना चाहिए था, लेकिन कट ऑफ है उसका थोड़ा सा एनालिसिस करने में समय लगता है। कितनी क्या आपकी सीटें वगैरह हैं और कितनी क्या कट ऑफ आपकी जाने की संभावना रहती है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। और अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको एक बार फिर से कट ऑफ बताई जाएगी, काउंसलिंग किस प्रकार से क्या करनी है, उसके बाद अलॉटमेंट वगैरह क्या होने वाला है, फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या लगेंगे, सारी जानकारी आपको समय समय पर आगे आगे उपलब्ध करवा दी जाएगी। पहले तो आप ये इन्फॉर्मेशन देख लीजिए कि राजस्थान के 1055 सेंटर पे एग्जाम का आयोजन हुआ, जिसमें 89% की उपस्थिति वो स्टूडेंट ने एग्जाम दी थी। अब टोटल फॉर्म जो लगे थे वो 4,28,242 फॉर्म लगे थे, जिसमें परीक्षा देने वाले स्टूडेंट की जो संख्या थी वो 2 वर्षीय बीएड की अगर हम बात करें तो 2,43,730 स्टूडेंट ने एग्जाम दी थी, जो कुल आवेदन की आपकी 87% स्टूडेंट ने एग्जाम दी थी। वहीं 4 ईयर की बात करें तो 1,35,363 स्टूडेंट ने एग्जाम दी। अब इसमें सीटें वगैरह कितनी है वो भी आपको जानना जरूरी है। देखो, कट ऑफ बताने को बहुत सी कट ऑफ आपको बताई जा रही होंगी कि इतनी कट ऑफ आपकी रहने वाली है, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कितने आवेदन हुए हैं और कितनी आपकी सीटें हैं कैटेगरी वाइज, कितनी क्या सीटें आपकी आती हैं, तो उस हिसाब से आपकी कट ऑफ वो तैयार होती है। ऐसा तो है नहीं कि नंबर बता दिए और हाँ इतनी कट ऑफ रहेगी। हर एक चीज़ का एनालिसिस करना पड़ता है, तो थोड़ा सा समय लगता है। तो अभी आप सीटों का डिवाइडेशन है वो आप देख लीजिए, इतनी डिटेल से जानकारी मुझे नहीं लगता आपको कहीं पे मिलेगी। तो टोटल कॉलेजों की संख्या वो आप देख लीजिए, 940 कॉलेज जो है वो 2 वर्षीय बीएड की है। उसके बाद इसमें 2 वर्षीय बीएड के अंदर टोटल सीटों की अगर आप जनसंख्या की देखें तो 1,07,430 सीटें वो आपकी रहने वाली हैं 2 वर्षीय बीएड की। अब 2 वर्षीय बीएड में ये जो इतनी सीटें हैं ना, इसमें 1,07,430 सीटों में 70% सीटें जो हैं वो आपकी आर्ट की और 30% सीटें जो हैं 70% सीटें हैं वो आर्ट की हैं और 20% सीटें जो हैं वो साइंस की हैं और 10% सीटें जो हैं वो कॉमर्स की हैं। इस प्रकार से आपकी सीटों का डिवाइडेशन है वो होता है। उसके बाद 4 ईयर में बीए बीएड के जो कॉलेज हैं उसकी संख्या है 442 कॉलेज हैं, जिसमें सीटों की जो संख्या है वो 22,925 यानी 23,000 के लगभग आपकी सीटों की संख्या है वो रहने वाली है। वहीं अगर हम बात करें 4 ईयर बीएससी बीएड में तो 415 कॉलेज है, जिसमें सीटों की जो संख्या है वो 20,925 सीटें आपकी रहने वाली हैं। तो बात हो गई सीटों की। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की, कितनी क्या कट ऑफ आपकी जा सकती है 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीएड की। पहले अपन देखते हैं 4 ईयर की। तो 4 ईयर की कट ऑफ है वो आपके सामने है बीए बीएड की। अब इतने नंबर अगर आपके हैं तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट आराम से हो जाएगी, लेकिन एक बात विशेष रूप से आपको पहले क्लियर कर दूं कि ये जो कट ऑफ है वो अभी संभावित है, इससे कम नंबर पे भी कॉलेज अलॉटमेंट होगी, और ये मैं आपको आज ही बोल रहा हूँ 100% इससे कम नंबर पे भी कॉलेज अलॉटमेंट होगी। तो आप बोलोगे कि मैं इतनी ज़्यादा क्यों बता रहा हूँ, फिर कम पे भी होगी, तो इसका रीज़न ये है कि अभी देखो काउंसलिंग नहीं हुई है, रिजल्ट आएगा उसके बाद काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग होने के बाद आपको एक बार फिर से कट ऑफ बताऊंगा, और वो जो कट ऑफ बताऊंगा वो आपकी 100% बाद में अलॉटमेंट में काम आएगी। लेकिन अभी ये नहीं पता कि कितने स्टूडेंट हैं वो आपकी काउंसलिंग करवाएंगे बाद में, तो थोड़ा सा आपको धैर्य बनाए रखना। अभी केवल ये कट ऑफ वो एग्जाम के बाद है, बाकी जब काउंसलिंग होगी उसके बाद भी एक बार फिर से कट ऑफ आपकी तैयार होगी। 4 ईयर बीए बीएड की अपन बात करें कितनी कट ऑफ आपकी जाने वाली कैटेगरी वाइज, अगर अपन बात करें जनरल की तो 315 से 20 नंबर आपके बन रहे हैं 4 ईयर बीए बीएड में, तो आराम से कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी। ओबीसी में 310 प्लस या फिर इसके आसपास है, वहीं ईडब्ल्यूएस और एमबीसी में भी सेम नंबर है। एससी में अपन बात करें तो 305 के या फिर 300 प्लस आपके नंबर बनी तो आराम से कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी। एसटी में 290 प्लस पे आपको अलॉटमेंट हो जाएगी। अब बात करें फीमेल की, तो फीमेल में यहाँ से आप 7 से 10 नंबर है वो माइनस कर लीजिए, इतने नंबर पे आपको आराम से कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी। उसके बाद बीएससी बीएड की बात करें तो बीएससी बीएड में सीटों की संख्या वो 20,000 कुछ सीटें आपकी रहने वाली हैं, 20,000 प्लस आपकी सीटें हैं। अब कितने स्टूडेंट 20,000 सीटों के लिए काउंसलिंग करवाएंगे, कट ऑफ वहाँ से तैयार होगी, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा समय लगेगा, जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद आपकी फिर से काउंसलिंग है, काउंसलिंग होगी उसके बाद एक बार फिर से आपको मैं कट ऑफ बताऊँगा, वो कट ऑफ बताऊँ उसके ऊपर आप आँख मीच के भरोसा कर लियो कि वहाँ कट ऑफ रहेगी। जनरल में 330 से 40 नंबर धारा होना ज़रूरी है, ओबीसी में 325 प्लस, ईडब्ल्यूएस में 300 प्लस, और उसके बाद एमबीसी में 320 प्लस, एससी में 305 और एसटी में 300 प्लस है। यहाँ पे 320 है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। सेम वहीं पे भी आपके फीमेल में भी 7 से 10 नंबर है वो आप यहाँ से माइनस कर लीजिए, 10 से फालतू भी माइनस है वो हो जाते हैं कई बार। वो स्थिति डिपेंड करती है कॉलेज है वो आपको किस एरिया में है और किस प्रकार से कितने स्टूडेंट उस कॉलेज को फिल करते हैं। अब अपन बात करते हैं 2 वर्षीय बीएड आर्ट के स्टूडेंट अगर आप हो 600 में से कितने नंबर आपके होने कंपलसरी हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो अगर आप जनरल के स्टूडेंट हो तो फीमेल और मेल की कट ऑफ यहाँ पे अलग अलग लिखी हुई है।
345 अगर मेल कैंडिडेट के 345 से 50 नंबर आपके होने ज़रूरी है, फीमेल में 330 आप यहाँ से देख सकते हो आगे। ओबीसी में 340 प्लस 320 और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 335 प्लस मेल कैंडिडेट के लिए और 320 प्लस आप फीमेल कैंडिडेट के लिए होनी चाहिए। अब यह कहा होगा कि इतना ही नंबर होगा कि इतना कम पर कट ऑफ को नहीं हो गया, कॉलेज अलॉटमेंट को नहीं हो गया। तो एक बार फिर बोल दूँ कि इससे 10 नंबर कम पर भी कॉलेज अलॉटमेंट होगी, लेकिन वो आपको जब काउंसलिंग होगी उसके बाद एक बार फिर से बताई जाएगी। उसके बाद कट ऑफ फाइनल रूप से तैयार होगी। कभी अभी केवल और केवल ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यानी संभावित है, और जब काउंसलिंग होगी उसके बाद फिर से कट ऑफ तैयार होगी ना, वो फाइनल कट ऑफ आप मान लेना। एमबीसी की बात करें तो 325 प्लस 310 प्लस आपके नंबर होने चाहिए। एससी में मेल कैंडिडेट के 320 प्लस और फीमेल के 300 प्लस। एसटी में आपके 310 प्लस और 290 आपके फीमेल के होने पर आपको अलॉटमेंट हो जाएगी। अगर बात करें साइंस की, अब साइंस की कट ऑफ है। अब यह ना सोचो कि इस कम कट ऑफ रह जाओगी, जैसे आप देखने को मिल रहा होगा कि 350 पर कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी साइंस में। इतनी कम कट ऑफ साइंस की कौन रहेगी? क्यों? क्योंकि साइंस के अंदर सीटें हैं वो 20% ही सीटें हैं आपकी। एक कॉलेज में 100 सीट ही ना, तो बटा 20 सीट ही साइंस की ही। बी के बाद में मैम कैटेगरी वाइज देखोगा और उनके बाद में मेल फीमेल में तो कुछ भी बातें को नहीं आवा थे, खुद देख सको। तो कट ऑफ है वो थारी इस तक कम मन ना कौन लाग रहे हो कि साइंस की कट ऑफ वो रह जाओगी। इतना नंबर तो थारा कम से कम होना ज़रूरी ही। जर्नल के अंदर 375 से 80 नंबर आपके होने चाहिए, फीमेल के आपके 365 से 70 होने चाहिए, और ओबीसी में 373 से 76 या फिर 375 के आसपास आपके मेल कैंडिडेट के नंबर होने कंपलसरी है। साथ में 362 से और 365 फीमेल के, और ईडब्ल्यूएस में 365 से 70 तक आप मेल कैंडिडेट के, और फीमेल के 370 से 357 से 60 के आसपास आपके नंबर ज़रूरी हैं। एमबीसी की बात करें तो 370 से 75 तक, और एससी में 355 से 60 तक, और एसटी में 340 से 300 तक। अब एसटी के अंदर आप देखोगे तो 300 नंबर पर, अगर मैं कट ऑफ बताऊँ कि 300 नंबर पर साइंस में कट ऑफ जो कॉलेज अलॉटमेंट थाना हो जाएगी, तो थोड़ी सी मुश्किल है इतने नंबर पर कॉलेज अलॉटमेंट होना। बाकी ये जो नंबर हैं और इस एरिया के अंदर आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप आराम से आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी। इसमें आपको कहीं पे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, कि कोई भी आपको ये नहीं लगेगा यहाँ मन कॉलेज अलॉटमेंट होगा कि कौन नहीं। एक प्रकार को जो डर होगा, इतना नंबर अगर आप थरा रहे हैं तो आराम से कॉलेज अलॉटमेंट थाना हो जाओगी। अब यह काम जरूरी को नहीं कि थे मनपसंद कॉलेज लेना चाहोगे बात हमें मिलेगी, लेकिन कॉलेज अलॉटमेंट हो जाओगी। मनपसंद कॉलेज किस प्रकार से मिलती है वो आपको अलग से किसी वीडियो में बता दी जाओगे, और गवर्नमेंट कॉलेज हैं या नहीं है वो आपको किस प्रकार से मिल सकती हैं, वो सारी जानकारी आपको अलग से वीडियो में बता दी जाएगी। कॉलेज अलॉटमेंट होने की प्रोसेस है वो भी बता दी जाएगी, कॉलेज चेंज करवाने की प्रोसेस है वो भी बता दी जाएगी। आगे आगे सारी जानकारी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। जैसे ही नेक्स्ट अपडेट आएगी तो वीडियो मिल जाएगा। और अगर आप ये कट ऑफ देखने के बाद आपको कोई डाउट है या फिर आपको ये लग रहा है कि कट ऑफ ज़्यादा है या फिर कम है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो।